गुड मॉर्निंग, वेलकम टू उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे डायरेक्शंस टेस्ट में दिशा परीक्षण पढ़ेंगे। दिशा परीक्षण की बात करें तो बच्चों, दिशा परीक्षण का यूज कहाँ पे है, इसका क्यों दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मेन उद्देश्य है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसका जो मेन थीम है दोस्तों, वो ये है कि इस प्रकार की परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थियों में, जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनमें दिशा संबंधी ज्ञान की जांच करना होता है। उनके दिशा संबंधी ज्ञान की जांच करने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे परीक्षार्थियों को, मीन हमारे प्रतियोगी छात्रों को दिशा संबंधी नॉलेज है या नहीं, उससे संबंधित, इसीलिए इसका यहाँ पर हर प्रतियोगिता में योगदान है। और बात करें दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करने की, तो सबसे पहले इसमें हमें दिशाओं का ज्ञान होना, चारों दिशाएं जो होती हैं, उनके जो पार्ट होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं दिशाओं की ओर। तो देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पर आ रहा है। तो दोस्तों जरा देखें, ये आप केंद्र है और केंद्र से सीधे आप एक ऐसे बनाते हैं। तो बात की जाए इसमें कौन सा पूरब है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण दोस्तों। तो आपको बता दें, जब कभी भी हम दिशा संबंधी सवालों को हल करते हैं तो याद रखिएगा कि हम जब भी मुड़े 90% मतलब 90 डिग्री 90 एंगल पर ही मुड़े, और जब भी मुड़े लेफ्ट साइड में मुड़े या राइट हैंड में मुड़े तो 90 डिग्री ही 90 एंगल ही मुड़ने की कोशिश करें। तो जैसे जरा देखिएगा, ये आपका इधर का क्या पार्ट है दोस्तों, ये आपका पूरब है। क्या है? ये आपका पूर्व है। और आपके दाईं ओर जो ये पार्ट है दोस्तों, ये क्या है का है, ये पूरब का है, इसको पूर्व कहते हैं। जो आपके बाईं ओर का है वो क्या है दोस्तों, वो आपका पश्चिम है। वो क्या है? पश्चिम है। और जो आपके ऊपर का है, ऊपर का हिस्सा यानी ऊ बराबर ऊपर होता है, तो ऊ बराबर आपको उत्तर हो सकता है। तो ऊ बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो ऊपर का भाग होगा वो उत्तर होगा, और जो नीचे का होगा दोस्तों वो क्या होगा, दक्षिण होगा। ये आप अपने मैप के माध्यम से जान सकते हैं। फिर से देखिएगा, अगर आपका हाथ जहां अगर आप बुक में हैं और बुक पर खड़े हैं या बुक के सामने हैं, फ्रंट पे हैं, तो आपके मैप में आपके हाथ में जिस ओर दायां हाथ हो वो पूरब होगा, जो बायां होगा बाएं हैंड में मतलब यानी कि बाईं तरफ, वो आपका पश्चिम होगा। और ऊपर देखेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका उत्तर हो जाएगा। और नीचे को देखेंगे, नीचे को तो वो आपका क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। ये तो रही बातें पूरब पश्चिम की। तो आइए देखते हैं, एक काम और करते हैं। इन दिशाओं में जानने के लिए एक बात और जरूरी होती है कि कभी कभी क्वेश्चन के बीच का पार्ट पूछ लेता है, तो आप इसमें 4 दिशाएं हो गई, और जरूरत पड़ने पर 4 से कभी कभी 4, लेकिन इनमें बीच में क्वेश्चन आते हैं वो 8 दिशाओं के अंतर्गत इनके भाग भी हुए हैं। तो उनको देखते हैं। वो क्या है दोस्तों, अगर इसके बीच में एक ये एंगल 45 अंश का बना दिया जाए तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। और सबसे पहले इसमें जब भी उठाइए, आप ऊपर वाला उठाइए, यानी ऊपर वाला उठाएंगे इतना, ये आधा उत्तर है और आधा आपका पूर्व है, तो इसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया सामने वाला उठाना है, तो सबसे पहले आप दक्षिण उठाएंगे, आधा आपका दक्षिण हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आधा आपको पहले बताया सामने वाला उठाना है, इसको उठाना है, तो आधा दक्षिण हो जाएगा और आधा दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अब इसमें बात की, सबसे पहले इसको उठाते हैं, तो सबसे पहले उत्तर हो जाएगा और फिर आधा उत्तर आधा पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये रही बातें इसकी दिशाओं में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका दाएं का भाग पूरब का होगा, बाएं का पश्चिम का होगा, ऊपर उत्तर होगा, यानी ऊपर का भाग, नीचे का भाग आपका दक्षिण का होगा दोस्तों।
और बात की जाए क्वेश्चनों की तो बीच में जो पार्ट है वो 45 डिग्री के हैं और आपको उस पे भी जाना होगा, उनके क्वेश्चन आएंगे। तो ये रही दिशाएं। अब जब भी हम मुड़ते हैं, जब दाईं ओर मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, आइए मैं उसकी बात करूं। उसकी बात करने से पहले एक बात बता दूं, आप जब भी घड़ी जैसे चलती है, घड़ी आपका घड़ी है, सपोज दैट आपकी एक घड़ी बनी हुई है जिसमें आपके पास पता है, घड़ियां आप जानते हैं, और उसमें उस घड़ी में यहाँ पे आपके पास केंद्र है, और जब भी घड़ी चलती तो आपको पता है घड़ी कैसे चलती है दोस्तों, ऐसे 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 टिक 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 दाईं ओर चलती रहती। कैसे चलती है, ऐसे चलती है। यानी घड़ी की दिशा में चलने के लिए, अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप, अगर आप दिशा की बात करें तो घड़ी की दिशा में चलने वाली बात को दाईं ओर बोलते हैं। और दाईं ओर मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक वाइज, चाहे आप दाईं ओर कहें, चाहे क्लॉक वाइज कहें, और चाहे दोस्तों आप उसे दक्षिणावर्त कहें, और सबका मतलब, इन तीनों का मतलब क्या होता है, दाईं ओर होता है। और जब भी आप चले तो याद रखिएगा 90 डिग्री चले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ से आपको जाना है तो सीधे आप दाईं ओर जाना है, तो दायां किधर होगा दोस्तों, घड़ी इधर को चलती है ना, दाईं ओर चलती है, इधर आपका बायां होगा। जरा देखिएगा यहाँ पर, ये जैसे मान लीजिए आपको दाईं ओर जाना है, तो जब भी जाए आप कैसे जाएंगे दाईं ओर। दाईं ओर जाने के लिए हम आपको बता दें कि आपको, जैसे कि आपके पास ये चीज है, इसके दाईं ओर जाना है, तो घड़ी दोस्तों देखिएगा घड़ी कैसे चलती है, यानी घड़ी आपके दाईं ओर ये चलती है। अगर ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे चली तो ये क्या हो गया, ये हो गया दाएं। फिर इस पे दाईं ओर जाना है, फिर यहां से घड़ी किधर चलती है, ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दाएं चल रहे हैं। फिर घड़ी की तरफ चलती है दाएं, ये चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दाईं ओर चले हैं, तो घड़ी की दिशा में चलने को दाएं बोलते हैं। इसमें दाईं ओर जाना है, घड़ी की तरफ चलती है ऐसे को, तो इसका मतलब इधर को जाएंगे तो हम क्या चल रहे हैं, दाएं दाएं चल रहे हैं। यानी लगातार आपको दाएं दाएं जाना है। जब भी चले 90 अंश चले, दाईं ओर बोले तो दाईं ओर 90 अंश जाना है, दाईं ओर दाएं दाएं आपको जाना है, तो घड़ी की दिशा में चले। घड़ी कैसे चलती है, ये देखिए घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे कर करके घड़ी चलती है, तो दाईं ओर चलेगी दोस्तों। कैसे चलेगी, दाईं ओर। और मुझे बाईं ओर जाना है, तो ये तो रहा दाईं ओर का। घड़ी जब उल्टा चलने लगी, मतलब घड़ी में कभी कभी खराबी आ जाती दोस्तों, तो घड़ी कैसे चलती है, उछल उछल के चलती है, और वो उलट उलट के चलती है, तो उसमें खराबियां आती हैं। आप मैच कराते हैं तब, तो घड़ी जब उल्टा चलने लगे, ऐसे चलने लगी। अगर इस दशा में चलने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। और एंटी क्लॉकवाइज को, यानी घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, यानी अगर आपको बात करें एंटी क्लॉकवाइज, उसी को बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी बाईं ओर बोलते हैं। और बाईं ओर को इंग्लिश में वामावर्त भी कहा जाता है, वामावर्त भी कहा जाता है। चाहे आप वामावर्त कहें, चाहे बाईं ओर कहें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कहें, और इसका मतलब एक ही होता है। इसके क्वेश्चन अभी आएंगे, तो जरा देखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको बाईं ओर जाना है तो आप कैसे सवाल को हल करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, दिख रहा होगा दोस्तों, ये है। अगर बाईं ओर जाना तो घड़ी देखिए, घड़ी कैसे चलती है। सबसे पहले घड़ी की बात कर लीजिए। घड़ी की विपरीत दिशा जाना है तो घड़ी ऐसे चलती है, और हमें विपरीत जाने के लिए क्या करेंगे, ये बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। घड़ी ऐसे चलती है, बायां जाना तो आपको क्या होगा, ऐसे करना पड़ेगा, बाएं हो जाएंगे। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, आपको किधर जाना पड़ेगा, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, सब बाएं हो जाएगा। और घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, आपको किधर बाएं जाने के लिए, ऐसे चलेंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाएं हो जाएंगे दोस्तों। और इस कड़ी में अब हमारे देखते इससे संबंधित क्वेश्चनों की बात करें तो आइए, पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिखना चाहते हैं। और उसको लिखने से पहले आपको इन चीजों को समझना होगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो
जरा देखते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद उसके। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट देख रहे हैं। टाइप फर्स्ट है घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने पर। टाइप कौन सा दोस्तों? घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने पर हम सॉल्व कैसे करते हैं उन क्वेश्चनों को। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन पहला है, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके, नोट कर लीजिएगा चाहे तो, एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर दोस्तों खड़ा है? एक मनुष्य जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब आपको पता है पश्चिम कौन सा होता है? पश्चिम आपका मालूम है कि ये इधर का भाग क्या है दोस्तों? ये आपका है पश्चिम, इधर क्या है? ये पश्चिम है। ये क्या है आपका? ये पूर्व है। ये क्या है आपका? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। अब एक व्यक्ति जो है यहां पर है और उसका मुंह किधर है? इधर का है। जैसे देखिए, अगर हम इधर खड़े हो तो मेरा मुंह तो किधर को होगा? पूरब को होगा। जी हाँ, पूरब की ओर है। और एक व्यक्ति यहाँ पे पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। वह पहले घड़ी की दिशा में, घड़ी आपको पता है कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है। घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत, तो घड़ी ऐसे चलती है, विपरीत विपरीत मतलब इधर को, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूमता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है ये दायां है, एंटी क्लॉक इधर को घूमेगा। ठीक है, इधर को जब घूमेगा तो 90 अंश घूमता है और फिर उसी के बाद वही एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर ही को 135 अंश उसी दिशा में घूमता है और अंत में वह 270 अंश 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता। घड़ी अब यही सर वो 270 डिग्री किसमें घूमेगा? घड़ी दिशा में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमता है। बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा में है? ऑप्शन है उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पर। हम कैसे लगाएंगे? हम आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज है उसको लिख लीजिएगा, एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिख लिया, और एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए। लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। तो जितना क्लॉकवाइज चलता है पहले उसको पूरा लिख लीजिएगा। क्लॉकवाइज देखिए कितना चलता है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जहां शुरू करा क्वेश्चन, कहां शुरू हुआ था? एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यही सभी क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश। तो विपरीत दिशा मतलब हमने बताया, चाहे विपरीत बोले और चाहे बोले वामावर्त बोले और चाहे बोले आपका क्या, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज बोले, सबकी बातें एक है। 90 अंश घूमता है और फिर 135 अंश, तो इसमें 135 जोड़ दीजिएगा। 135 ये विपरीत की बात हो गई, विपरीत दिशा में घूमता है। और अंत में वह 270 अंश घड़ी की दिशा में कितना है? 270 है दोस्तों। कितना है? 270 अंश वो घड़ी की दिशा में घूमता है। किसमें घूमता है? घड़ी की दिशा में घूमता है। 270 अंश वो घड़ी की दिशा में घूमता है और हमें इसका उत्तर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घड़ी क्लॉकवाइज लिख लीजिएगा एक तरफ, जितनी बार चले और जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज चले उसको पूरा नोट कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए नोट किया यहाँ पे 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज, और एक बार सिर्फ वो चला है क्लॉकवाइज 270 डिग्री चला है। कितने डिग्री चला दोस्तों? 270 डिग्री चला है क्लॉकवाइज। एक ही बार चला है 270, उसके बाद वो चला ही नहीं है। और इसको करेंगे क्या? इसमें एक काम करिएगा, 270 ये है, 135 ये, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जोड़िएगा। 5 लिखेंगे, 9 3 12, 1 कैरी और 1 1 1 1 2 हो जाएगा 225। अब देखिए इसमें ज्यादा कौन सा है? ज्यादा दोस्तों कौन सा है? ज्यादा ये है। और इससे आपको कम को क्या करिए? घटा दीजिए। घटाएंगे, घटाइएगा यहाँ पे 270 ये है, 225 ये है। अगर आप दोनों को घटाएंगे तो बढ़ेगा कौन? 270 यहाँ से देखिएगा, 0 नहीं जाएगा, यहाँ से 10 कैरी ले जाएंगे, 2.5 से 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 6 बचा, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 4, यानी 45 बचेगा। 2 से 2 0, 45 डिग्री बचेगा। 45 डिग्री कौन सा बड़ा है? अरे भाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज बड़ा है।
कौन सा बढ़ा है? क्लॉकवाइज। कौन सा बढ़ा है दोस्तों? क्लॉकवाइज 45 डिग्री बढ़ा है। तो हमें जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था वहीं से ही आप जो चीज बढ़ा है उतना ही आप उतनी डिग्री बढ़ा दीजिए। चलिए देखते हैं, यहां पे देखते हैं दोस्तों। यहां पे थे आप, क्वेश्चन क्या था? एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मतलब वो एक व्यक्ति यहाँ पे है, उसका मुंह किधर है? पश्चिम की ओर। इधर को मुंह करके खड़ा है और इसे हमें क्या करना है? जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ जो ये उत्तर आया है 45 डिग्री, जो बढ़ा रहा क्या बढ़ा है? क्लॉकवाइज बढ़ा है। उतना ही आप यहाँ से 45 डिग्री चला दीजिए और 45 डिग्री चलाएंगे तो दोस्तों कहाँ जाएगा? यानी यहाँ से 45 डिग्री जाना है, मान लीजिए है, इसको 45 डिग्री कितना होगा? तो ये अगर 45 डिग्री ये चलेगा तो अब दिशा कौन सी बनेगी? कौन सी दिशा आ जाएगी? देखिए, आधा उत्तर आधा पश्चिम। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा, उत्तर आपका आएगा आधा उत्तर आधा पश्चिम। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों कौन सही होगा? ये वाला होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो जहां से क्वेश्चन शुरू हो सबसे पहले क्लॉकवाइज जितना उसको लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लिख लीजिए, उसको दोनों को जो भी ज्यादा जो दो बार है तो उनको जोड़िए और जो ज्यादा हो उससे कम को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो चीज ज्यादा है वही ज्यादा आएगी। तो जितना अगर क्लॉकवाइज ज्यादा आता है तो जहां से क्वेश्चन कहे वहां से उतने अंश क्लॉकवाइज दौड़ा दीजिए, वो उत्तर हो जाएगा। फिर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा आ रहा है तो आप उतने अंश एंटी क्लॉकवाइज चला दीजिए, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज का उत्तर आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कहता 45 अंश तो दोस्तों आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, यहाँ पे आ जाता, जब ये यहाँ पे आ जाता इस दिशा में तो आधा दक्षिण आधा पश्चिम, हमारा उत्तर हो जाता डी वाला। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का उत्तर है वो हमारा क्लॉकवाइज बढ़ा है, इसलिए हमने 45 से क्लॉकवाइज बढ़ाया, तो हमारा आधा उत्तर आधा पश्चिम। तो ऑप्शन हमारा कौन सही दोस्तों? उत्तर पश्चिम ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये एक तरीका है और एक तरीका और है, वो तुरंत उसको भी देख लीजिएगा। उसको देखेंगे, ये तो आपको समझ गए हैं और इस पर हम आपको सीधे बताना चाहते हैं उसमें, और वो थोड़ा सा लॉजिकल भी हो सकता है और ये ज्यादा अच्छा है, इसको आप फॉलो करिएगा। बाकी जानने में क्या आपका जाता है तो आइए उसके बारे में हम आपको बता दें। तो यहाँ पर कहता है कि एक व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, चलो देखिए यहाँ शुरू होता है, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा करिएगा, ये उत्तर समझ में आ गया है। एक मनुष्य पश्चिम की ओर, यहाँ इधर की ओर मुंह कर पश्चिम की ओर खड़ा हुआ है, वो सबसे पहले विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कौन सी है दोस्तों? ये आपकी इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और विपरीत दिशा में कितना जाता है? 90 अंश जाता है। तो 90 अंश पूरा यहाँ तक जाएगा, ये है इतना क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 में 90 इतना जाता है, यानी यहाँ पहुंचा। पहली बार क्वेश्चन में कहां पहुंचा? यहाँ पहुंचा, यानी यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज चला तो 90 अंश चला, तो ये पूरा 90 है, इतना यहाँ पहुंचा। और फिर उसके बाद 135 का मतलब हुआ कि सबसे पहले 90 हो जाएगा, 90 जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पहुंचेगा। अब 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे यानी 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135, यानी वो यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश। तो 90 इसमें 90 हो जाएगा, 90 इतना हो गया, 45 और कितना हो जाएगा? 135, यानी वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ कहाँ आया है? उत्तर पूर्व में आ चुका है। इसके बाद यहीं से वो रिटर्न करता है दोस्तों, यहीं से वापसी करता है। जब वापसी करेगा फिर कितना करेगा? सीधे 270, यानी 9 त्रिक 27। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 90 इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180। और यहाँ से यहाँ ये देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 270। फिर देखिए इसमें भी वही उत्तर आया है, उत्तर पश्चिम। यानी चाहे आप इस तरह लगाएं चाहे इस तरह लगाएं, दोनों पहले वाला चाहे रूल फॉलो को, पहले वाला ज्यादा है, इतना घूमना नहीं है, और उसमें डायरेक्ट जितना आ जाए उसे घटाने के बाद जितना बढ़े उतना ही आप जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, और क्लॉकवाइज घूमता है तो क्लॉकवाइज बढ़ता है तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इस कड़ी में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। कहाँ खड़ा दोस्तों? राम जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब उत्तर पश्चिम तो चलो ठीक है, अभी बताया जाएगा। वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर क्लॉकवाइज, यहाँ पे आप 45 लिख लीजिएगा। कितना लिखेंगे दोस्तों?
फटाफट लिख दीजिए। तो 45 डिग्री आपका 45 अंश क्लॉकवाइज, फिर 135 अंश उसी दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज ही 135 अंश और घूमता है। कितने घूमता है? 135 अंश। 135 उसी दिशा में। इसके बाद वह 90 अंश बावर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितने अंश? 90 डिग्री घूमता है, यानी 90 यहां पे लिख लीजिए 90 डिग्री। कौन घूमता है? राम घूमता है। ठीक। उसके बाद उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही 180 अंश और घूमता है। कौन घूमता है? राम घूमता है दोस्तों। अब दोनों को जोड़िएगा, जोड़ते हैं। फिर पूछा है 180 उसी दिशा में घूमता है, अब राम का मुख किस दिशा में? सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 8 दूनी 16 17 9 3 और 1 कैरी और 1 1 2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा दोस्तों, 5 5 3 8 और कोई कैरी नहीं है तो 180 हो गया। ज्यादा कौन सा इस बार है? ज्यादा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज 270 अंश है। पहले आप लिखिएगा 270 माइनस 180। अब इसको आप लेस करिएगा, जो बढ़ रहा है बढ़ेगा कौन? स्वाभाविक है कि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। आई कितना बढ़ेगा? 0 0 0। यहाँ पे 7 से जाएगा, यहाँ से 10 कैरी करेंगे, हो जाएगा 17 17 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आपको पता है जब 17 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा और 1 से 1 कैंसिल 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री कौन सा बचा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज बचा है। अब जहां से क्वेश्चन कहता है उतने ही अंश एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाना, आपको उत्तर आ जाएगा। तो आइए उसको हम करते हैं। तो भाई ये आपके पास क्या है? ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, पहले बता चुके हैं। ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण दोस्तों है। फिर आपको बताया गया हाफ हाफ कर देंगे तो आधा ऊपर वाले लेंगे, आधा उत्तर हो जाएगा और आधा पूर्व हो जाएगा। आधा ये दक्षिण हो जाएगा, आधा ये पूर्व हो जाएगा। आधा ये दक्षिण हो जाएगा, आधा ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और आधा ये आपका उत्तर हो जाएगा और आधा आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। यानी ये आपका आएगा। अब ये तो बन गया फिगर। अब क्या कहना है? क्वेश्चन कहा है, जहां से क्वेश्चन कहा था वो आपको बढ़ा है। कौन सा बढ़ा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश बढ़ा है। यहीं पे पहले क्वेश्चन सुनिए, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, राम उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा। आइए राम कहाँ खड़ा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम होगी ना, आधा उत्तर आधा, यानी राम यहाँ पे और मुंह किधर कर रखा है? उत्तर पश्चिम को ये ऐसे कर रखा है, यानी यहाँ पे खड़ा है, ऐसे देख रहा है तो उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गई, आधा उत्तर आधा पश्चिम। तो यहीं से कौन सा बढ़ा है? ये देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा है। यहीं से आप 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, यहां पहुंचेंगे 45, यहां से यहां पहुंचेंगे 45 45 45 90 और 90 यहाँ पे आ गए। तो अब आपका मुख किधर होगा? आधा दक्षिण आधा पश्चिम। तो आपका उत्तर कौन सही होगा? आधा दक्षिण आधा पश्चिम। यानी आप यहाँ पे आ चुके हैं और जब यहाँ पे आ चुके हैं तो आपको 90 अंश में 45 45 90 हो जाएगा। 90 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज चली घड़ी, उल्टा ऐसे चलती है और ऐसे अगर आप चलाते हैं तो 90 डिग्री पहुंच चुके हैं। 90 डिग्री आपका बढ़ा है। यहाँ पर कौन सा बढ़ा? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश आए हैं तो उत्तर का आधा दक्षिण आधा पश्चिम। तो आपका उत्तर कौन सही दोस्तों होगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एक ये है और एक आप इसी फिगर में आइए देखते हैं, उसके माध्यम से रहेगा और उसको आइए हम आपको बताना चाहते हैं। उसमें आप जैसा कहता है उसी में इसमें घुमाते रहिए, लेकिन वो परेशानी वाला सबक बन जाता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। राम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, मतलब यहाँ खड़ा हुआ है। फिर वो 45 से दक्षिणावर्त दाईं ओर चलता है। जरा ये दिखाते हैं 45 कहाँ हो जाएगा? यहाँ 45 दक्षिण क्लॉकवाइज। चलिए घड़ी चलती है ऐसे। फिर 135, फिर आप यहां से यहां जाएंगे, इतना क्या हो? 45 45 45 90 और हमें 135 जाना है तो उसमें 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 5 और
तो हो जाएगा 135, यानी यहाँ पर आ जाएंगे। लड़का कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ चला है राम, सबसे 45 अंक चला है, फिर उसके बाद 135, ये 45 से 45 90, 45 और जोड़ेंगे तो 135, यानी यहाँ पर राम अब आ चुका है। राम कहाँ पे आ चुका है, दक्षिण पूर्व में आ चुका। फिर यहीं से वो वापसी करता है दोस्तों, अब वो बाईं ओर घूमना, यहीं से बायां चलता है। बायां कैसे चलेगा, घड़ी उल्टा ऐसे चलेगी, घड़ी ऐसे चलती है, उल्टा जाएगा विपरीत दिशा ऐसे, कितना चलता है देखिए। इसके बाद वो 90 अंक बामा और बामा तो यहीं से घूम जाता है, और यहीं से जब बामा और चलता है कितना चल 90, यहाँ से जब चलेगा तो 90 किधर पहुंचेगा, 90 यहाँ पहुंचेगा। कहाँ पहुंचा है भाई, दक्षिण पूर्व में पहुंचा था, यही इसने वापसी कर दी है, और जब वापसी की तो पहुंचा कहाँ, वो उत्तर पूर्व में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया दोस्तों, उत्तर पूर्व में पहुंच चुका है। कौन, वो आपका राम है। राम यहाँ पे आया था और यहाँ से उत्तर पूर्व में 90 अंश हो गया बावन। इसके बाद फिर कहता है दिशा में घूमता है, और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में घूमता है। 180 घूमेगा तो यहाँ से यहाँ 90 अंश, और यहाँ से यहाँ 90 अंश, न दूनी 18, 180। लो देखो, फिर जैसे पहले आपने उस वहां पे लगाया था वही फिर आ गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा आंसर, तो हमारा आंसर कौन सा है दोस्तों, ये वाला मिलेगा। इस कड़ी में आपने देखा तो दक्षिण पश्चिम उत्तर आपका आया है। आइए दोस्तों अगले टाइप पे आइए देखते हैं। टाइप नंबर 2 है दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। किसके नामों में, दिशाओं के नाम को जो है क्या किया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा, और बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन देगा उसका आपको आंसर बताना होगा। जैसे यहाँ देखते हैं, ये दक्षिण पूर्व को, जो दक्षिण पूर्व है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पूर्व के जो दक्षिण पूर्व था उसको क्या कह दिया गया है, पूरब कह दिया गया। मतलब आपको पता है कि एक सबसे बड़ी बात इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि पहले दिशाओं को तो कुछ रटना पड़ेगा। 3 दिशाएं अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपका काम होगा इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके दाईं ओर क्या होता है दोस्तों, जहां भी आप खड़े होते हैं उसके दाईं ओर पूरब होता है। सीधी सी बात है, हमें सवाल लगाना है तो इस बात को समझना पड़ेगा। दाईं ओर क्या होता है, पूरब होता है। तो ये इधर देखिए क्या है, पूरब है, और बाईं ओर देखिए क्या है आपका, पश्चिम है। इधर क्या है आपका दोस्तों, पश्चिम है। तो यानी आपको क्लियर हो गया कि आपके दाईं ओर किताब कॉपी में मैप में दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम होगा। जैसे ऊपर को देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ऊपर को देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, बराबर उत्तर। और नीचे को देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। जब आप नीचे को देखते हैं तो दक्षिण हो जाएगा, ऊपर को देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, और दाईं ओर देखेंगे तो पूरब हो जाएगा, बाईं ओर देखेंगे तो पश्चिम हो जाएगा। तो आप अपने हाथ के दाएं बाएं, जैसे जैसे मैं वैसे खड़ा हो गया हूँ, तो आपके दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये आपका होगा। अब इतना हो जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, फिर मैंने बताया था सबसे पहले किसको, जब बीच वाली दिशाओं की बात करें तो हम किसको तवज्जो देते हैं, आधा, सबसे ऊपर वाले को ही तवज्जो देते हैं। सबसे पहले उत्तर को प्रेफर करते हैं, तो आधा उत्तर आधा पूर्व। ये आधा उत्तर है, आधा पूर्व है। इसमें क्या नाम, सबसे पहले बताओ, ऊपर और नीचे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो नीचे क्या आधा दक्षिण है, आधा पूर्व है। ये आधी वाली दिशाएं 45-45 डिग्री की हो गई। फिर इसमें सबसे पहले नीचे ऊपर कोई तवज्जो देते हैं, दाएं बाएं तवज्जो नहीं देते। इसमें जब बीच की दिशाओं को क्लियर करना होता है तो आधा दक्षिण आधा पश्चिम। इसमें आधा उत्तर ऊपर को, आधा उत्तर आधा पश्चिम, यानी आपकी दिशाएं हो गई पूर्व की दिशाएं। इन दिशाओं का नाम चेंज किया जाता है। ये पहले की स्थिति है, और आइए हम आपको इसको अब की स्थिति देना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपका सवाल लग जाएगा। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो कैसे लगाएंगे उसके बारे में आइए जज करते हैं। ये पहले की स्थिति थी, किसकी थी, पहले की। अब यही से क्वेश्चन शुरू होता है। तो एक चीज और ध्यान देना होगा कि पूरब के दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज 90 अंश सदा क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी पूरब के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर सदा क्या होता है, दक्षिण होता है। यानी आपको रखना पड़ेगा कि घड़ी ऐसे चलती है, जी हाँ ऐसे चलती है, 90 अंश पे क्या होगा, दक्षिण होगा। और पूर्व के ही बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाईं ओर किसके, पूरब के क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है तो दक्षिण होगा 90 अंश पर। ये 3 दिशाएं आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तभी सवाल लगेगा इसका। तो पूरब के दक्षिण ओर जाना है तो 90, दक्षिण को जाना है तो 90 फटाक से चलिए, 90 डिग्री चलेंगे, दक्षिण पे पहुंच जाएंगे। और बाईं ओर पूरब के जाएंगे, 90 डिग्री चलेंगे तो उत्तर पे पहुंच जाएंगे। इनको क्लियर करने के बाद ही ये सवाल हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं, फिर देखिएगा।
अब आइए लगाने की कोशिश करते हैं। ये पहले की स्थिति है, अब इनका नाम बदला जा रहा है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व, यानी इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया है? पूरब कर दिया गया है। ये पहले की स्थिति थी और अब क्या कर दी गई है? अब की स्थिति आपके पास क्या आ गई है? पूरब आ गई है। तो अब आपको इसी से आप फटाक से जज कर लीजिए कि अगर ये पूरब है तो इसके सामने वाली क्या होगी? अरे भाई ये अब क्या हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी भैया, ये पश्चिम हो जाएगी। ये पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति आपको मिल गई। ठीक, अब आपको सर ने अभी अभी यहां कहा था कि पूरब के, ये पूरब है ना, अब की स्थिति क्या है? पूरब है। इसी के 90 अंश, यानी यहां से चलेगा 90 अंश यहां पे आएगा, तो क्या बताया सर ने? यहीं पर क्या हो जाएगा? ये अब क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो दोस्तों इसके सामने वाला क्या होगा भाई? अरे भाई उत्तर हो जाएगा। तो ये पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति क्या होगा? यहाँ पर ये अब की स्थिति है। अब की स्थिति आ रही है, ये चीज बोला इसने देखिए यहाँ पे बोला है, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया है अब, तथा दक्षिण पश्चिम को, ये लोग दक्षिण पश्चिम कौन था? ये दक्षिण पश्चिम को क्या कहा गया? दक्षिण। मैंने निकाला था ना, इसको बताया था वहीं पर अपने आप करके कि दक्षिण कहा जाए, इसको दक्षिण कहा गया है। और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम सबका जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? अरे भाई अब आपको पता है ये पहले का क्या है? उत्तर है। पहले का क्या है? पहले का उत्तर है। और हमने आपको दिशाएं देखो दिखा दी है। ये पूरब था, इसके सामने वाला पश्चिम, ये दक्षिण था, इसके सामने वाला अब उत्तर हो गया। तो इन दोनों की बीच की स्थिति को क्या कहा जाएगा? इन दोनों के बीच के आधा उत्तर और आधा पश्चिम। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? आधा ये उत्तर है, आधा ये पश्चिम है। हमारा उत्तर कौन सही? ऑप्शन हमारा आधा उत्तर और आधा पश्चिम वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको अब क्या कहा जाएगा? जो पहले उत्तर था उसे अब क्या कहा जाएगा? तो हम आपको क्या बता दें, यहाँ देखिए अब उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो अब उत्तर को ही कहा जाएगा, पहले जो उत्तर था उसे अब क्या कहा जाएगा? बदल दिया जाए तो आधा ही उत्तर आया है। देखिए बीच की दिशा मिली है ये वाली, और अब की स्थिति बताना है तो स्थिति क्या हो जाएगी? आधा उत्तर हो जाएगा और आधा पश्चिम हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब की स्थिति आपकी आ गई है और पहले की स्थिति ये क्या थी? पहले की स्थिति उत्तर थी। अब इसको क्या मिल गया है? उत्तर और पश्चिम। आपका आंसर आ चुका है। यही हमारा उत्तर होता है दोस्तों। ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक को घुमाना पड़ेगा, जैसे घुमाएंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस कड़ी में आपने इसको जाना समझा और इसी तरीके से इसके क्वेश्चन और आएंगे, उनको आइए देखते हैं। तो उनको देखने से पहले आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं, उनके बारे में आइए जानिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, जो दक्षिण पूर्व पहले था उसे अब क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। तो इसके क्वेश्चन है, देखिए पहले का मतलब हुआ पहले की स्थिति, अब की स्थिति आएगी और अब की स्थिति इस क्वेश्चन में पूछेगा। तो पहले देखिए पूर्व की स्थिति, पहले की स्थिति, पहले की स्थिति ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं उसको समझ लीजिए, पहले की स्थिति, 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 यानी जो पहले की स्थिति, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि आपको परेशानी ना हो। तो अब जब इसको अब कहा जाएगा तो उसको हम बार बार लिखते रहेंगे, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे अब, तो आप जान जाना कि कैसे क्वेश्चन हल हो रहा है। तो जरा देखते हैं, ये दक्षिण पूर्व को अब उत्तर कहा जाए। दक्षिण पूर्व किधर होता है? आधा दक्षिण आधा पूर्व, आधा दक्षिण आधा पूर्व, आधा दक्षिण पूर्व को, ये देखिए आधा दक्षिण है आधा पूर्व है, इसको अब क्या कहा जाता है? लिख देते हैं अब हम, अब इसे क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। देखिएगा अब इसे क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। फिर आगे अब चाहे आप इसी से हल कर लीजिएगा और इसी से हल करते हैं, तो अब इसको क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है। तो जब उत्तर कहा जाएगा तो इसके सामने वाली दिशा को अब क्या कहा जाएगा? अब इसके सामने वाली दिशा को क्या कहा जाएगा पता है? अरे भैया दक्षिण कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? हाँ तो दक्षिण कहा जाएगा। चलो ठीक है। अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमें पूरब
दाई और क्लॉकवाइज, दाई और क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिण होता है, और पूरब के बाई ओर 90 अंश पर उत्तर होता है। अगर हम यहाँ पर अब जो ये अब है, अब ये क्या है, पूरब है। जरा पहले वाली बात समझ लीजिएगा कि मैंने कहा था अगर पूरब, इसको देखिए समझ लीजिएगा, मानसिक अपना माइंड विवेक यूटिलाइज करेंगे। फटाक जान सर ने क्या बताया था, पूरब के दाई और 90 अंश, देखिए यहाँ से 90 अंश हो गए ना, ये 90 डिग्री पर कौन, दक्षिण, और बाई और एंटी क्लॉकवाइज कौन, उत्तर। तो जब ये पूरब हो गया भैया, अब तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया, अरे भाई अब ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। और यही देखो इसमें कहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम का, जो मैंने अपने विवेक से यहाँ पर लिख दिया है। यानी आपको दो दिशाएं दी, कभी एक दिया रहेगा तो कभी दो दिया रहेगा, कभी तीन भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने निकाल लिया कि अब की स्थिति इसके सामने वाली, जब ये पूरब है अब तो इसके सामने क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। फिर कहता है तो आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे, मतलब सबका परिवर्तित करो। अब वाली स्थिति निकालो सबकी, का क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब पश्चिम को यानी इसको क्या कहा जाएगा भाई, ये दो दिशा आ गई आपके सामने। अब वाली देखो, अब दक्षिण है, अब ये पूरब है, और इनके बीच वाली बताइए इसकी, यह पश्चिम जो पहले रहा है वही का अब का कहा जाए। तो आधा दक्षिण आधा पूर्व, तो यानी आधा दक्षिण का हो जाएगा, आधा दक्षिण और आधा पूर्व, तो बराबर का होगा दक्षिण पूर्व। कौन है ऑप्शन में है भैया, आपका यह है आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सही, सी सही हो जाएगा। अब की स्थिति आपकी क्या गई, अब की स्थिति वाला हमको बतावे है, पहले की स्थिति पश्चिम रही, दूसरी पहले की स्थिति जो पश्चिम है वही का कहा जाए। तो अब हमने क्या दिखाया, आधा दक्षिण आधा पूर्व, यही हमारी दिशा बदल करके क्या बन गई, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। कभी कभी एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको जब इकट्ठा लिखते हैं तो इसे पूर्वोत्तर भी लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर ऐसा भी लिखते हैं। सभी दिशाओं में ऐसा होता है, जब इकट्ठा लिखते हैं तो फिर ये वाला ध्यान तवज्जो देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये चाहे वो उत्तर पूर्व हो, चाहे क्वेश्चन है, चाहे पूर्वोत्तर में बात देखी है। तो इस कड़ी में ये क्वेश्चन आपने देखा सीखा। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि दिशाओं के नामों से परिवर्तन संबंधित आप प्रश्न हल कर लेंगे। सबसे पहले आप पहले की स्थिति लिख देंगे और अब वाली लिखते जाएंगे। कोई कोड बना लीजिएगा, चाहे अब का कोड बना लीजिएगा, चाहे पी बना लीजिए, चाहे ए बना लीजिए, चाहे आप पहले बराबर कर लीजिएगा क्या, पहले बराबर पी, और अब को मान लीजिए ए, और उसी को पी दिखाते रहिए, और इसको तो फटाक से आपका लग जाएगा। कोई आप कोड अपनी तरफ से मान लीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना, या केवल दूरी ज्ञात करने के लिए आता है इसमें। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करें। हमने बताया था ए पार्ट आपका है, चाहे क्लॉकवाइज बोले, चाहे वो दक्षिणावर्त बोले, तो चाहे दाई बोले। तो दा मतलब दाया 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 मतलब क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज बोले, चाहे वो बाम ओर बोले, चाहे बाई ओर, तो बा मतलब बाई ओर हो जाएगा। और हमने आपको बताया था घड़ी कैसे चलती है, घड़ी के चलने का जो दिशा है वो ऐसे है। आपको पता है घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की बात करें और घड़ी की दिशा आपको पता है कि सुई ऐसे 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 आहिस्ता 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 ऐसे ऐसे चलती है। लेकिन हमें जब भी चलना होगा तो इस तरह नहीं चलना होगा घड़ी की दिशा में, हमें कोई भी दिशा लेनी पड़ेगी। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और दाईं ओर जाना है, तो 90 अंश ही आप इन क्वेश्चनों में चलेंगे। जब भी चलेंगे 90 डिग्री आप दाईं ओर जाना है तो ये ऐसे चलेंगे, दाईं ओर जाना है तो ऐसे चलेंगे, दाईं ओर जाना है आज तो ऐसे चलेंगे, दाईं ओर जाना है तो आपको ऐसे चलना होगा, और दाईं ओर जाना है तो आपको ऐसे ऐसे 90 अंश घड़ी की दिशा में चलना होगा। ऐसे ऐसे दाईं ओर चलना पड़ेगा। इस घड़ी में अगर ऐसे सवाल लगाने हैं तो 90 अंश फटाफट दाईं ओर ऐसे ऐसे आपको जाना पड़ेगा। ये है घड़ी की दिशा, यानी जब इस ऐसे सवाल लगाते हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, दो चीजें बोलेगा, कभी एंटी बोलेगा कभी क्लॉकवाइज बोलेगा। तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये है आपके पास घड़ी, आपको पता है कि उल्टा दिशा जब ऐसे पकड़ेगी, ऐसे 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 पकड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता घड़ी ऐसे चलेगी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब आप मैच करते हैं घड़ी को, जैसे समय का आपका खराब हो गया, समय गलत हो गया, तो उसको ऐसे ऐसे उल्टा चलाते हैं, वो आपकी
एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, घड़ी आपको पता है इधर को चलती है, हमको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से जाना है तो इस तरह चलेंगे और 90 अंश से चलना शुरू करेगा। एंटी क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी इधर को नहीं चलती, ऐसे चलेंगे। फिर घड़ी को हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना, ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे नहीं चलती, बाई ओर हो जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर घड़ी ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलेंगे और ये बायां बायां होता जाएगा। फिर ऐसे चलेंगे बायां, फिर ऐसे चलेंगे बायां, फिर ऐसे चलेंगे बायां, तो ये आपका हो जाएगा बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन हल करते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे है दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार। आइए देखते हैं, दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा आपको पता है, नीचे वाली दिशा को कहते हैं, ये 4 दिशाएं हैं, ये है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार, दक्षिण दिशा कौन सी होगी, ये होगी, ये यहां से इधर दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। यानी यहां से दक्षिण दिशा में चलने वाली कार 8 किलोमीटर। तो दोस्तों आपको टाइप 3 पढ़ना है। प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना है तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना है। केवल दूरी भी ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार, मतलब आपको पता है कि इधर पूरब इधर पश्चिम, दक्षिण, यहां से दक्षिण दिशा को करने वाली कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। यानी वो 8 किलोमीटर दूर जाती है, 8 किलोमीटर में इधर चला दिया और दाईं ओर मुड़ जाती। घड़ी किधर को चलती दोस्तों, इधर को चलती है, ऐसे ऐसे, तो दाईं ओर मुड़ जाती है। यानी दाईं ओर यहाँ से मुड़ेगी और मैंने बताया 90 अंश ही मुड़ेगी दाईं ओर मुड़कर, यानी ये दाईं ओर मुड़कर यहाँ पे मुड़ी, मुड़कर 9 किलोमीटर, यहाँ से वो कितने किलोमीटर जाती है, 9 किलोमीटर जाती है। जरा देखिएगा, दाईं ओर फिर से दक्षिण दिशा में चलने वाली कार, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार 8 किलोमीटर जाती है। यानी 8 किलोमीटर में दक्षिण में चला दिया और दाईं ओर मुड़कर दाएं इधर मुड़ना है। दाएं घड़ी क्लॉक, घड़ी ऐसे चलती है तो इस तरह से मुड़ेगी, 90 अंश मैंने सीधा चला दिया और 9 किलोमीटर, पुनः 9 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 9 किलोमीटर में चला दिया, यहाँ पहुंची हो, चलती है और फिर दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर, घड़ी कैसे चलती है, इसी को दाईं ओर, ये दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अरे भाई यहीं पर वो क्या हो गई दोस्तों, मुड़कर रुक जाती है। यहीं पर मुड़कर क्या हो जाती, चलती नहीं है, 90 अंश चला दीजिएगा और दाईं ओर मुड़ा दीजिएगा 90 अंश, लेकिन यहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। केवल मुड़ती है, मुड़कर रुक जाती है, यानी यहीं पर मुड़ जाती है, रुक जाती है। अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, उसका मुख किधर को है दोस्तों, देखिए इधर, ये किधर को है, ये कौन सी दिशा होती है, बराबर उत्तर, बराबर उत्तर, बराबर उत्तर। तो किधर को उसका मुंह है दोस्तों, अभिमुख किधर को है, उत्तर को। तो ऑप्शन आपका काम सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इन तरह के सवालों को हल कर लेते हैं। यानी आप देखा, फिर से देखिएगा, दक्षिण दिशा में चलने वाली कार, यानी ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, बराबर उत्तर। दक्षिण दिशा में चलने वाली कार ये 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर जाती है और दाईं ओर मुड़ जाती है। घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, ये दाईं ओर है, आपकी दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर दौड़ा दी, यहाँ पे आ गई, 9 किलोमीटर जाती है, चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर, दाएं घड़ी ऐसे चलती, दाईं ओर मुड़ गई, ये मुड़ गई और मुड़कर रुक जाती है। यहीं पर दोस्तों रुक गई। तो अब उसका मुख किधर को है, वो किधर की ओर अभिमुख है, किस दिशा की ओर, तो ये आपका वो बराबर उत्तर, उत्तर की ओर अभिमुख है। उत्तर को वो प्रस्थान ऊपर को देखे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ऊपर की ओर, हमारा वो बराबर उत्तर आ जाता है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप उत्तर को चलते हैं, किधर को चलते हैं, उत्तर को। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उत्तर को चलते हैं, जब उत्तर को चलेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों। उत्तर को चलने के लिए आपको क्या करना है, यदि आप उत्तर को चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, आइए ये आपका है, ये उत्तर है। उत्तर को चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, 90 अंश चलेगा और क्या करते हैं, दाएं मुड़ते हैं। दाएं किधर, घड़ी ऐसे चलती है तो दाएं ऐसे मुड़ जाइए, दाएं, दाएं मुड़ते हैं, 90 अंश जाइएगा, दाएं मुड़ते हैं। आप उत्तर को चलते हैं और कहाँ मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गएगा, ठीक, ये दायां है। और फिर दाएं मुड़ते हैं, ये लोग फिर दाएं मुड़ देते हैं, हम दाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ गए।
दाएं मुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद बाएं चलते हैं, यानी फिर इसके बाद ये घड़ी कैसे चलती है आपको पता है, ये दायां था बाएं, अरे ऐसे भाई इधर बाएं हो जाएगा, बाएं चलते हैं। और अगर आप बाएं चलते हैं, ये बाएं इधर को जाएंगे, घड़ी उल्टा ऐसे चलेगी तो बाएं हो जाएगा। तो अब आप यहां शुरू किए थे, उत्तर को चले, उसके बाद फिर दाएं, दाएं इधर, फिर दाएं चले और फिर बाएं चले। तो अब आप पूछा है अब आप किस दिशा में है, तो दिशा आपको पता है, ए भाई इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका दक्षिण है, सामने आपका उत्तर था और आप किधर को जा रहे हैं, पूर्व को जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा कौन सी हो जाएगा, पूरब ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह के हमारे इस तरह के सवाल आप लगाएंगे। और आइए देखते हैं आगे। दोस्तों टाइप 4 है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है। तब जब आपको अंतिम दिशा दी होगी और हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, इसके पहले आपने देखा था कि आपको अंतिम दिशा ज्ञात करनी होती थी और प्रारंभिक दिशा दी होती थी। इस बार क्या दिया हुआ है, अंतिम दिशा दी होगी और आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी होगी, पीछे सवाल लगाना होगा। जो आपका तरीका है पुराना ही रहेगा। तो आइए देखते क्वेश्चन शुरू करते हैं। 8 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कितने किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों, जैसा कहता है वैसा आप करते जाइए। 8 किलोमीटर, देखिए जब दिशा नहीं दी होगी, शुरुआत में जब दिशाएं नहीं दी होती हैं तब हम क्या करते हैं, दिशाएं ना दी होने पर हम एक काम करते हैं, सदा अपनी तरफ से जब भी चले पूरब की ओर ही चले, अपनी तरफ से जब भी चले, कोई भी दिशा चुन सकते, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पूरब की दिशा ही चले। किधर चले दोस्तों, पूरब की ओर। तो यानी यहाँ से हम पूरब की ओर ही अपनी तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, पूरब की ओर ही जाने की शुरुआत करेंगे। तो कहता 6 किलोमीटर चलने के बाद, यानी आप 6 किलोमीटर चल चुके हैं, इधर अपनी तरफ से मान लिया है कि मैं पूरब की ओर जा रहा हूँ। बाद में क्लियर होगा। मैं दाईं ओर मुड़ा, घड़ी कैसे चलती है आपको पता है, आपको घड़ी ऐसे चलती है, दाईं ओर मुड़ा, मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला दोस्तों, 2 किलोमीटर गया और उसके बाद बाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ से इधर दायां होता है और एंटी क्लॉकवाइज इधर बायां होता है। यहाँ से आप 90 अंश बाईं ओर चलिएगा, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यहाँ से कितने किलोमीटर चले दोस्तों, 10 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर 10 किलोमीटर, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और अंत में बताया कि जब 10 किलोमीटर गया था तो ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ये किधर जा रहा था, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। जब वो 10 किलोमीटर चला था तो ये क्या हो गया, दक्षिण। तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके जब दक्षिण तो इधर क्या होगा, उत्तर होगा। अब सर ने ये आपको बताया था कि पूर्व के क्लॉकवाइज 90 अंश में दक्षिण होता है। तो ये पूरब, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये जब पूरब है तो इसके सामने वाला क्या होगा, पश्चिम होगा, बिल्कुल होगा। दिशाएं आपको क्लियर हो गई। तो अंत में जब दक्षिण दिशा को जा रहा था तो क्वेश्चन ने पूछा है, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। देखिए दक्षिण दिशा, तो मैंने किस दिशा से यात्रा पर प्रारंभ की थी, तो दोस्तों ये कहाँ शुरू किया था, ये क्या है, देखिए ये उत्तर है ना, तो इसने उत्तर दिशा से यात्रा शुरू की थी। तो मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। फिर सुनिएगा, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने ये लेट किया है, ये देखिए ये आपका मैंने यहाँ पे क्या किया आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से मैंने प्रारंभ किया यात्रा, मैंने मान लिया कि मैं पूरब की दिशा की ओर जा रहा हूँ, अपनी तरफ से मैंने माना है, कोई जैसा जैसा बताता गया। 6 किलोमीटर मैं चला, ठीक। मैं दाईं ओर मुड़ा, जी हाँ घड़ी ऐसे चलती है, मैंने दाईं ओर 2 किलोमीटर की दूरी तय की, देखिए और 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर यहाँ पे चले और उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, जी हाँ बायां इधर है, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज चला, ऐसे घड़ी ऐसे चलती, इधर ना बायां हो जाए, बाईं ओर चला, 90 डिग्री चलेंगे और 10 किलोमीटर चला है। 10 किलोमीटर चला है, अंत में दक्षिण दिशा में मैं जा रहा था, ये दक्षिण दिशा है, तो इसके सामने वाली उत्तर हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है जब ये उत्तर हो जाएगी तो यही क्वेश्चन पूछा है। और इसके मैंने कहा था, आपको पहले बताया था कि हमें पूरब क्लियर करना है, तो आपको जज करना पड़ेगा कि पूरब के 90 अंश क्लॉकवाइज दक्षिण होता है और एंटी क्लॉकवाइज उत्तर होता है। ये क्लियर हो गया, अब आपको उत्तर आ गया। तो पूछा है क्वेश्चन ने
कि मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की है, तो आपने ये दिशा कौन सी थी, जब आप दक्षिण में हैं तो यहाँ से किधर से शुरू किया था, उत्तर में शुरू किया था, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, उत्तर यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मनीषा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है, मनीषा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। स्कूल पहुंचती है, मनीषा की स्कूल की बस जब स्कूल पहुंचती है तो भैया हो जब, और आइए हम देखते हैं यहाँ पर, और स्कूल पहुंचती, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये दिशाएं हैं, ठीक, हमने कहा पूरब की ओर चलाएंगे, पहुंचती है तो वो उसका मुख उत्तर की ओर होता है, उसका मुख किधर होता है, उत्तर की ओर होता है। चलो ठीक है, वो अच्छी बात है, उत्तर की ओर पहुंचे, लेकिन पहले क्या था, मनीषा के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं ओर मुड़ी है। यहां से हम एक बार यहां चली, ठीक, एक बार किधर चली, दाएं ओर मुड़ी, दाएं मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ी, और कितनी बार मुड़ी, 2 बार, एक बार और मोड़ दिया दाएं ओर, ठीक, 2 बार दाएं ओर, एक बार ये दाया क्लॉकवाइज, फिर ये, तो यहां से जब चली गई तो एक बार किधर मुड़ी, दाएं ओर, ये दाया, एक बार दाएं ओर गई, 2 बार दाएं ओर मुड़ गई। मैंने आपको फिर से बता दूं कि जब भी चले हम पूरब की ओर मुंह करके चली, उसके बाद कितने बार दाएं उड़ी, 2 बार मुड़ी। देखिएगा यहाँ से मनीषा के घर से चलने के बाद 2 बार दाएं ओर बस मुड़ती है, तो यहाँ से चली थी तो पूरब की ओर मैंने चलाया, दाएं ओर 2 बार मुड़ी, एक बार ये और एक बार दोस्तों, एक बार ये मुड़ी और एक बार दाएं ओर और मुड़ गई, 2 बार मुड़ गई, एक ये 2 बार मुड़ी। तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाएं ओर मुड़ी, ये बाएं ओर और ये बाएं ओर मुड़ गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, बाएं ओर मुड़ गई। तो एक बार यहां से चली, दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, बाएं ओर मुड़ी। बताइए कि मनीषा, और कहा था जब स्कूल पहुंची थी तो एक ही दिशा में थी। देखिए यहाँ मनीषा के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख किधर है, उत्तर को, यानी इसका मुख जो बस है, बस का मुख किधर है, उत्तर की ओर है, तो सामने क्या होगा, दक्षिण होगा, और यहीं से सामने क्या होगा, दक्षिण होगा, यानी यहीं से बस चली थी, ऐसे चली थी, तो जब नीचे क्या है आपका, नीचे उत्तर है, तो सामने क्या होगा, दक्षिण। और सर का कहना था कि आपको बता दे, जब सामने दक्षिण है तो इसके मैंने बताया था अगर यहाँ पूरब, तो पूरब के क्लॉकवाइज 90 अंश पे दक्षिण होगा। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए जब ये पूरब होगा तो इधर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। दिशाएं हमको क्लियर हो गई चारों। तो जब पूरब इधर होगा, पलट दिया गया है, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर था, देखा सामने उत्तर की दिशा था बस का, तो सामने वाला दक्षिण, तो इसके 90 एंटी क्लॉकवाइज पूरब, ठीक, पूरब हो जाएगा, तो इसके सामने वाला पश्चिम। फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बस चली थी जो उसका मुख की दिशा में था, जब चली थी तो उसका मुख किधर को था, देखो यहीं से चली भैया, या इधर से इधर का, तो किधर होगा, पश्चिम होगा ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही पर हम टिक मारते हैं। और दोस्तों अब आपको काम करना है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।